वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको? चलें भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में वालेकुम अस्सलाम। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अनइन्फॉर्म्ड सर्च। और अनइन्फॉर्म्ड सर्च में हमने ये देखा था कि जब भी वो सर्चिंग करते हैं बेसिकली वो इनसफिशिएंट क्यों है, इनएफिशिएंट क्यों है, वो इसलिए है कि जब भी वो किसी नोट पर विजिट करते हैं तो उस नोट पे जाने से पहले उनको उस नोट से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि आया ये नोट आपको आपकी गोल स्टेट पे लेके जाएगी या दूर करेगी, या कोई भी ऐसी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी हेल्प कर सके आपके सर्चिंग के दौरान कि भाई आप जिस नोट पे जा रहे हैं वो नोट आपको आपकी गोल स्टेट से करीब लेके जाएगी या दूर लेके जाएगी। इस तरह की जो सर्चिंग होती थी वो अनइन्फॉर्म होती थी। अनइन्फॉर्म सर्चिंग का ताल्लुक एल्गोरिथम से नहीं है, डेटा से। अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्म सर्च नहीं लगा सकते। तो अनइन्फॉर्म सर्च जब गिवन लगाते हैं जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती रिलेटेड टू गोल, कि किसी भी नोट पे जाने से पहले क्या हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है कि हम अपनी गोल स्टेट से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं, इसलिए उसको अनइन्फॉर्म सर्च कहते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है वो कहलाती है इन्फॉर्म सर्च। और इन्फॉर्म सर्च में बेसिकली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन होती है जो कि आपके सर्च ट्री के साइज को रिड्यूस कर देती है। कैसे करती है? कि जाहिर सी बात है, जब आपको पता होता है कि जिस नोट पर मैं विजिट कर रहा हूँ उस नोट से मैं गोल से करीब होऊंगा या दूर होऊंगा, तो डेफिनेटली आप इररेलेवेंट नोट्स पर विजिट नहीं करते। और जब इररेलेवेंट नोट्स पर विजिट नहीं करते तो उनके चाइल्ड भी आप जनरेट नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साइंस को रिड्यूस हो रहा है, थोड़ा सा काम पहले करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं अभी आपको बताऊं। तो ये जो प्रॉब्लम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है ये कहलाती है ह्यूरिस्टिक। आप लोगों को याद होगा लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था ह्यूरिस्टिक, किया था डिस्कस। किया था लास्ट क्लास में डिस्कस। अगर आप लोगों को याद हो, कहाँ पे एंड किया था लास्ट क्लास में? जुम्मे को कहाँ पे एंड किया था?
कौन सा एल्गोरिथम? क्या हो गया? डीएलएस भी हो गया था और आईडीएस भी हो गया था, आइटरेटिव डीपिंग भी हो गया था, और डेप्थ लिमिटेड भी हो गया। जिसमें डेप्थ पे लिमिट लगा रहे थे वो डेप्थ लिमिटेड था, और जिसमें बार बार लूप चल रहा था वो क्या था? आइटरेटिव डीपिंग। ठीक है, तो वो सारे खत्म हो गए थे। अब हम आ रहे हैं इन्फॉर्म सर्च पर। तो देखिए, प्रॉब्लम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ये यूज करता है। अब कैसे करता है उसको हम बात कर लेते हैं। सही है। आप लोगों का स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं फर्दर। देखिए, ह्यूरिस्टिक्स क्या चीज होती है, पहले उसको गौर से समझ लीजिएगा। आप अपने दिमाग में ये बात रखिए याद, कि जब भी आप इन्फॉर्म सर्च यूज करेंगे तो आपको ह्यूरिस्टिक की जरूरत पड़ेगी। अब ये ह्यूरिस्टिक क्या है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे। देखिए ह्यूरिस्टिक क्या है, इस एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। आप जरा फोकस कीजिएगा कि देखें, अगर फर्ज करें ये मैप आपको गिवन है और आपसे कहा जाता है कि एरिड से सीबीयू जाने की कॉस्ट 140 है। सुकून से सुनिएगा, आपने जाना बिचेरिस्ट है, लेकिन आपको गिवन है एरिड से सीबीयू जाने की कॉस्ट। तो क्या आप बीइंग एन एजेंट, आप जब सीबीयू पे जाएंगे तो क्या आपको ये पता चल रहा होगा कि आप बिचेरिस्ट से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं? या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी कि आपको पता चल जाए कि आप सीबीयू पे खड़े होते हैं तो अगर तो बिचेरिस्ट कहाँ पर है, या आप उससे करीब हो गए या दूर हो गए? क्या ऐसी कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है? जी, क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है बुशरा? आप गौर से देखिए, ये मैप आपको पूरा गिवन नहीं है। ये पूरा मैप आपको गिवन नहीं होता बीइंग एन एजेंट, आपको नोट टू नोट गिवन होता है। जब आप एरिट पे खड़े होते हैं तो आपको नहीं पता होता इस तरफ क्या है, आपको नहीं पता होता इस तरफ क्या है। तो जब आप एरिट पे खड़े हुए, आपने जेरिन पे जाना है, सीबीयू पे जाना है या टी पे जाना है, इन तीनों में से फर्ज करिए आप सीबीयू पे चले जाते हैं। तो क्या आपको एरिट से सीबीयू जाने के दौरान या सीबीयू पहुंचने के बाद क्या ये पता चलता है कि आप अपनी गोल स्टेट से करीब हो गए या दूर हो गए? क्या आपको ये पता चलता है कि आप अपनी गोल स्टेट से करीब हो गए या दूर हो गए? नहीं पता चलता ना। हाँ, आपको ये पता होता है कि ये जो एरिड से आप सीबीयू जा रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ये एक्शन आप परफॉर्म करने वाले हैं। लेकिन आपको ये नहीं पता चल रहा कि सीबीयू से बिचुरिस कितनी दूर है। पॉइंट समझ में आ रहा है मेरा? आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये क्लियर नहीं है कि जो एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं उसको परफॉर्म करने के बाद आप अपनी गोल स्टेट से करीब होंगे या दूर होंगे। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो चीज है ये कहलाती है अनइन्फॉर्म सर्च। कि आप नोट पे तो विजिट कर रहे हैं, आप जेरेंट पे चले गए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपनी गोल से करीब हो रहे हैं या दूर हो रहे हैं। तो ये जितने भी एल्गोरिथम है जिसमें इस तरह से इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, वो एल्गोरिथम आते हैं अनइन्फॉर्म सर्च की कैटेगरी में। और अनइन्फॉर्म सर्च की कैटेगरी में कौन कौन से एल्गोरिथम है? बीएफएस, डीएफएस, आईडीएस, डीएलएस, एंड ये सारे हमने पढ़ लिए। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए। अब हम फर्दर बात कर रहे हैं, तो हम आगे बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, आगे बात कर लेते हैं। तो देखें, अब इन्फॉर्म सर्च क्या होते हैं। पहले तो आप इन्फॉर्म सर्च समझ लें, फिर आप ह्यूरिस्टिक समझ लें, और फिर जो है आप के बाकी सवाल में ले लूंगा। तो देखें, इन्फॉर्म सर्च क्या है। बेसिकली इन्फॉर्म सर्च का मतलब बेटा ये है कि आप अगर एडिट से सीव्यू जाएं या जेरेंट जाएं या टी पे जाएं, टी में सोरा पे जाएं, तो आपको ये कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि फर्स्ट करें मैं जेरेंट चला गया, तो जेरेंट जाने की कॉस्ट तो 75 है, वो तो पहले भी गिवन थी। जेरेंट पहुंच के मुझे ये पता चल जाए कि भाई मेरा गोल स्टेट जो बुचेरिस्ट है वो कहाँ है, कितनी दूर है, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे मैं हेल्प ले सकूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
यू गेटिंग माई पॉइंट? जिससे मैं हेल्प ले सकूं, जिससे मैं हेल्प ले सकूं। अब वो कैसे आएगी ये बात की बात है, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये सुन रहे हैं कि जब किसी नोट पे पहुंच जाए तो वहां से गोल स्टेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मिलती रहे, कोई इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे आप फर्ज करें आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं शारा फैसल, और आप एक सिग्नल दूर जा रहे हैं तो कोई आपको रास्ते में खड़ा होकर बता रहा है कि भाई यहाँ से अब इतनी दूर रहेगी, या वहां जाओगे तो इतनी दूर रह जाएगा, यहाँ जाओगे तो इतनी दूर रह जाएगा। तो आप जैसे जैसे फिर क्या करोगे, अब मैं बाहर निकला, 4 लोगों ने बता दिया भाई कि ये वाली गली से जो है गुलशन जो है ये वाली गली से 10 मिनट में आता है, वो वाली गली से 20 मिनट में आता है, ये वाली गली से 30 मिनट में आता है। हालांकि फौरन नहीं आ रहा गुलशन, लेकिन वो बता रहे हैं कि इस गली में तुम चले आओगे तो इतनी दूर रह जाएगा गुलशन। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है, ये इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है? प्रॉब्लम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। और इस इन्फॉर्मेशन का जर्नली नाम क्या है? ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक, HEURISPIC, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अब ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करती है और डिफरेंट होती है। अब ऐसा नहीं है कि हर प्रॉब्लम में सेम होगी। तो मैं आपको सबसे पहले एक मैपिंग प्रॉब्लम के लिए बता रहा हूँ कि भाई ह्यूरिस्टिक क्या होता है, फिर आप मुझे बताइएगा कि आपकी समझ में आया तो फर्दर बात करेंगे। ये मैप हमें गिवन है। अब इस मैप के अंदर हमें ये गिवन है कि भाई दो नोड्स के दरमियान में या दो स्टेट्स के दरमियान में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है? डिस्टेंस कह लें, कॉस्ट कह लें, वट एवर जो भी हमें चीज गिवन है वो दो नोड्स के दरमियान में कनेक्शन है। लेकिन क्या हमें ये पता चलता है कि किसी नोड पे खड़े होके इस प्रॉब्लम में हमारा गोल क्या है? विचुअलिस्ट, हमारा गोल कितनी दूर है नहीं पता चलता। तो हमें एक टेबल साइड में गिवन है, देखें ये टेबल गौर से सुनिएगा, किसके रेफरेंस से गिवन है? ओनली विचुअलिस्ट। ये टेबल किसके रेफरेंस से गिवन है? दिस नोड के रेफरेंस से, विचुअलिस्ट के रेफरेंस से गिवन है। कि फर्ज करें अगर मैं एरिड पे खड़ा हूं तो एरिड से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विचुअलिस्ट का कितना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस विचुअलिस्ट का कितना है? वो है 366। इसी तरीके से अगर मैं सीबीयू पे खड़ा हूं, सीबीयू से विचुअलिस्ट का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो कितना है? 253। अगर मैं फर्ज करें मैं खड़ा हूं ज़ेरिंड पे, तो ज़ेरिंड से सीबीयू का जो ज़ेरिंड से जो विचुअलिस्ट का स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो कितना है? वो है मेरे पास 374। तो हर नोड से ये जो डिस्टेंस लिखा हुआ है किसका लिखा हुआ है? विचुअलिस्ट का। और कौन सा डिस्टेंस है ये? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? एनीवन? ये देखिएगा, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और एक नोड ये है। और जो एक्चुअल में कराची में रोड बना हुआ है ऐसे बना हुआ है कि आप ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। नहीं, आप बुशरा अभी ज्यादा नहीं आगे जाएं, इधर देखें, ये यहाँ से आपको यहाँ जाना है। अब ये रास्ता है ही नहीं, फर्स्ट करें यहाँ ग्राउंड है या पानी है, बिल्कुल रोशनी, ये देखें यहाँ ग्राउंड है या पानी है, वट एवर जो भी चीज है, सही है। अब ये रास्ता ना आपको, अगर जैसे फर्स्ट करें मैं आपसे कहूँ कि मुझे कोरंगी जाना होता है तो कोरंगी में कितना घूम के जाता हूँ, बीच में नदी आती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डिस्टेंस फर्स्ट करें 5 है और ये डिस्टेंस फर्स्ट करें 15 है, एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है कैलकुलेशन के हिसाब से, तो वैसे अगर जाए तो कितना डिस्टेंस है? 20। अगर मैं, यार मैं आप लोगों को सबको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिर्फ जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लें, और फिर जब मैं समझा दूँ तो फिर मुझे बताइएगा कि आपकी समझ में आया नहीं आया। ये 15 और ये 5 कितना हो गया? 20। अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो ये 20 है, ऐसे ना एक्चुअल में पाथ मौजूद ही नहीं है। लेकिन अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालूं तो डेफिनेटली ये 20 से कम होगा या नहीं होगा? अगर मैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकालूं तो ये 20 से कम होगा या नहीं होगा? ऐसा ही है ना, ठीक है। तो बस ये वाली लॉजिक है कि फर्ज करें अगर मैं यहाँ से शारा फैसल जा रहा हूँ अपने घर से लियाकताबाद से, तो शारा फैसल लियाकताबाद से सपोज कर लें 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर क्यों है? क्योंकि रोड पे से जाऊंगा मैं। लेकिन अगर यहाँ से मेरे घर से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आप शारा फैसल का निकालें तो ये 10 किलोमीटर से क्या होगा? क्या होगा? कम होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो देखिए यहाँ मैं एरिड पे खड़ा हूँ, मुझे किसी ने बता दिया भाई एरिड से जो बुचारेस्ट है वो 366 दूर है। अगर मैं सीबीयू जाता हूँ तो सीबीयू से बुचारेस्ट जो है वो 253, इसका मतलब कम हो रहा है डिस्टेंस। तो ये कोई ऐसी, अब बुचारेस्ट से बुचारेस्ट देखें कितना दूर है? बुचारेस्ट से बुचारेस्ट कितना दूर है? 0, क्योंकि बुचारेस्ट पे खड़ा हूँ, बुचारेस्ट से बुचारेस्ट का डिस्टेंस कितना होगा? 0 किलोमीटर होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई बात? अब ये वैल्यूज कौन देगा आपको? ये डिपेंड करता है, जिसकी प्रॉब्लम है या तो वो दे या आप वैल्यूज खुद निकालें। लेकिन हमारे पास बुक में जो गिवन है वो किसके रेफरेंस से गिवन है वैल्यूज? ये वैल्यूज सिर्फ गिवन है ओनली बिचुअलिस्ट के रेफरेंस से। मतलब अगर आपने इस मैप को यूज करना है, अगर आप इस मैप को यूज करना चाह रहे हैं, अगर आप इस मैप को यूज करना चाह रहे हैं तो इस मैप को आप कहीं से भी जाएं,
विचुअलिस्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यूज जो आपको गिवन है वो किसके रेफरेंस से गिवन है, विचुअलिस्ट के रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फर्ज करें कभी यहाँ जाना चाहता हूँ फेगेरिस, अगर मैं फेगेरिस जाना चाहता हूँ तो फेगेरिस नहीं जा सकता, क्योंकि ये मैप जो है किसके रेफरेंस से गिवन है, टेबल विचुअलिस्ट के रेफरेंस से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर फर्ज कीजिए कि मुझे ये मैप पे कंप्लीट कोई एल्गोरिथम लगाना हो जिसमें ह्यूरिस्टिक यूज होता हो सारा, तो सबके टेबल अलग बनेंगे, डीम्ड का अलग बनेगा, लेसी का अलग बनेगा, वी का अलग, हिरोशिमा का अलग, हर नोड का ह्यूरिस्टिक टेबल अलग बनेगा। आर यू गेटिंग? तो ये कहलाता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। अब देखें, अगर मैं एडिट से ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, तो मैंने उस दिन गिन के बताया था कि ये 418 है, ये डिस्टेंस कितना है 418, और ये डिस्टेंस कितना है 450, लेकिन हमें कितना गिवन है 366। समझ रहे? ऐसे क्या है 418, ऐसे क्या है 450, लेकिन ये डिस्टेंस कितना है 366। तो देखिए हमें कम ही होता है, ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ज्यादातर क्या होता है, कम ही होता है। क्लियर? अच्छा जी, एक तो ये बात। अच्छा, ये एक सपोज और कर लीजिएगा चीज क्लियर, सपोज तो नहीं कि ये स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं है कि पूरा सीधा पाथ है, ये बेसिकली इन्होंने कनेक्शन सीधा बनाया हुआ है, ये हो सकता है थोड़ा टिल्ट होके जा रहा हो, ये सारे सीधे सीधे पाथ नहीं है, ये बेसिकली क्या है कि जो भी रोड ने उनको सीधा कंसिडर कर लिया, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट पाथ होते तो पी से देखें बिचुरियस जाने का डिस्टेंस इतना लिखा हुआ है 98, इतना लिखा हुआ है 98, यहाँ के लिखा हुआ 101, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं है, हमें सिर्फ डिजाइन करके दिखाया हुआ है। इज इट क्लियर? अब देखिए प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ह्यूरिस्टिक चेंज होता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अपने दिमाग में ये बात रखिएगा। जितनी भी मैपिंग प्रॉब्लम होती है उनमें ह्यूरिस्टिक आप यूज कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इस स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को यूक्लिडियन भी कहा जाता है, यूक्लिडियन। स्पेलिंग क्या होती है? स्पेलिंग होती है EUCLIDEN, यूक्लिडियन डिस्टेंस। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज एक और मैं बता रहा था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस के हवाले से बता रहा था। ये देखिएगा, फर्स्ट करें ये एक यू टर्न है, इस तरीके से बना हुआ है, एक गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और एक गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है। तो देखिए अगर वैसे देखा जाए तो एक्चुअल डिस्टेंस ये होगा कि गाड़ी यूं घूम के जाए और यहाँ पहुंचे, ऐसा ही है। लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस या यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या होगा, वो ये कि बस जो डायरेक्ट कनेक्शन हो दोनों के दरमियान। अब ये बीच में समंदर है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वॉट एवर, हम लोग यूक्लिडियन डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं, तो वो कहलाता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ये एक मिसाल है ह्यूरिस्टिक की, मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दूंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। बोर्ड आपको दिख रहा होगा, ठीक है जी। इसका जर्नल नाम होता है ह्यूरिस्टिक। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ह्यूरिस्टिक के अंदर आप क्या यूज कर रहे हैं बेटा, वो चीज डिपेंड करती है, सही है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप ह्यूरिस्टिक के अंदर क्या चीज यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है, सही है। प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आप ह्यूरिस्टिक में क्या चीज यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो लेट मी क्लियर, मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। ये देखिएगा, एक मैं एक टाइप बदल बना रहा हूँ, जा रहे हो जाएगा क्लियर। हर चीजें दो दफा में क्लियर हो जाती है मोहम्मद बिलाल, चाहे वो एआई का कोर्स हो या बोर्ड हो। ये देखें, एक बोर्ड बनाया मैंने 8 टाइल पजल का। फर्स्ट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपको इनिशियल स्टेट गिवन है, और ये बीच में जो ब्लैंक स्पेस है ये कहलाता है क्वेश्चन मार्क। तो मतलब है आप टाइल को यहाँ मूव कर सकते हैं। अच्छा जी, हमें जो बनाना है वो क्या बनाना है, वो मैं यहाँ पर साइड में बना रहा हूँ। जो हमें फाइनल स्टेट चाहिए वो चाहिए स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर नहीं विजिबल तो ये सिंपल क्लियर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन मार्क।
दिस इज योर इनिशियल स्टेट एंड दिस इज योर गोल स्टेट। आपकी इनिशियल स्टेट कोई भी हो सकती है, आपकी गोल स्टेट कोई भी हो सकती है, आपको कुछ भी डिजाइन करने को कहा जा सकता है। अब मुझे बताइए कि मेरे पास यहाँ पर कितने ऑप्शन है, कितनी कितनी तरह से मैं टाइल को मूव कर सकता हूँ। 4 तरह से, ठीक है। याद है ना पिछली क्लास में बताया था ब्रांचिंग फैक्टर इसका 4 है, तो इस वक्त मेरे पास 4 ऑप्शन है, 5 नहीं है बेटा, 4 है। डायगोनल अलाउ नहीं होता, डायगोनल अलाउ नहीं होता, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। अब ये देखिए, अगर मैं चारों ऑप्शन बना दूं, तो 1 क्वेश्चन मार्क 3 4 2 5 6 7 8 1 2 3 क्वेश्चन मार्क 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मार्क 6 7 8 1 2 3 4 7 5 6 क्वेश्चन मार्क 8। ये हमने 4 इसके चाइल्ड बना दिए। 3 भी बन सकते थे, 2 भी बन सकते थे, हम लोगों को ये बात पता है। अब अगर ये ब्रेकफास्ट सर्च होता तो वो कहता यहाँ से शुरू करो, इसको मैच करो इससे, फिर इसको मैच करो, फिर इसको मैच करो, फिर इसको मैच करो। अगर ये मैच नहीं होते तो इसके जितने चाइल्ड बने फिर उनको इस तरीके से मैच करता। ऐसा ही है। अगर ये BFS होता तो आप रन टाइम पे पूरी ट्री तो नहीं बनाते ना। क्वेश्चन मार्क कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन मार्क, एक में ये रहा, एक में ये रहा, एक में ये रहा। क्या हुआ था? हाँ सही। अच्छा जी, अगर ये BFS होता, BFS, तो BFS का काम क्या होता है कि अपने लेवल वाइज ट्रेवर्सिंग करे और गोल से मैच करता है। तो वो यहाँ आता और इसको इससे मैच करता, इसको आंसर नहीं मिलता तो फिर इधर आता, इसको मैच करता, फिर इसको आंसर नहीं मिलता इधर आता, फिर इधर आता। और अगर ये मैच नहीं होता तो इसके जो चाइल्ड बने होते तो उन ऑर्डर में क्यू से उठा रहा होता चीज। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। जो चीज आ रही होती है उसके चाइल्ड हाथ के हाथ बना रहा होता। याद आ रहा है कुछ? इसी तरीके से अगर ये DFS होता तो DFS पहले इधर आता, इन तीनों चाइल्ड को स्टोर करके रख देता, फिर इसके चाइल्ड बनाता, उसके लेफ्ट, इस तरीके से चलता रहता DFS। अगर ये DLS होता तो अपना काम था, ये IDS होता तो अपना काम था, और ये UCS इस पे लगाने का फायदा नहीं है कि UCS और जो BFS है वो सही काम करेंगे बराबर, क्योंकि कॉस्ट क्या है, बराबर है। अब लेकिन ये क्या है, ये हम इसको ह्यूरिस्टिक से नहीं पढ़ रहे, हम इसको पढ़ रहे हैं ग्रीडी से, मतलब ह्यूरिस्टिक से पढ़ रहे हैं, इसका ह्यूरिस्टिक समझना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारा ह्यूरिस्टिक क्या होगा, सबसे पहले हम ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा सुटेबल ह्यूरिस्टिक यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए। वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि हमें प्रॉब्लम समझ स्टार्ट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि सर इस प्रॉब्लम में हमारा ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम में हमारा ह्यूरिस्टिक क्या हो सकता है। तो देखें इस प्रॉब्लम में जो ह्यूरिस्टिक है वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें 2 तरह के ह्यूरिस्टिक यूज हो सकते हैं, वो तो 3 तरह के सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 बता रहा हूँ। एक सकता है मिसप्लेस स्टाइल, एक हो सकता है करेक्ट टाइल। बल्कि आपसे पूछ लेते हैं, आप मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन ज्यादा सुटेबल है एज फार एज गोल इज कंसर्न। गोल में नीचे बना देता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये गोल है आपका, जी आपके ख्याल में कौन सा वाला बेहतर है? थर्ड वन, ये कह रहे हैं थर्ड वन बिलाल। और फोर्थ वन, सकीना कह रही है फोर्थ वन। और बताइए, फोर्थ कह रहे हैं इसका, और थर्ड कह रहे हैं कुछ लोग, फोर्थ कह रहे हैं। ठीक है, तो सबने जवाब देना चाहिए। थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। तो लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें अपने सिस्टम को कुछ चीज सिखानी है। अब आप लोग जो आंसर कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं? आप लोग जो आंसर कर रहे हैं वो क्या सोच के कर रहे हैं? ठीक है, करेक्ट प्लेसेस, तो ये इसका ह्यूरिस्टिक है। अब मैं बता देता हूँ आपको कि देखिए, एक हो सकता है मिसप्लेस टाइल, कि कितने टाइल अपनी जगह पे नहीं है वो देख लो, या एक हो सकता है करेक्ट टाइल। एक ही बात है, या तो आप करेक्ट टाइल देख लें या आप क्या देख लें, मिसप्लेस टाइल। अगर करेक्ट टाइल देखेंगे तो हमारे लिए बड़ा नंबर अच्छा होगा, 8 के 8 टाइल्स अगर करेक्ट होंगे तो हमारा आंसर है वो।
अगर हम मिसप्लेस टाइल्स देखेंगे तो हमारी कोशिश ये होगी कम से कम टाइल्स क्या हो मिसप्लेस हो, तो हम करेक्ट कर ले मिसप्लेस एक ही बात है, ठीक है, एफर्ट्स उतनी लगेंगी, तो हम इसके मिसप्लेस टाइल्स निकालते हैं। इसमें और उसमें कितना फर्क है, इसमें और इसमें कितना फर्क है, 2 अपनी जगह पे नहीं है, 5 अपनी जगह पे नहीं है, 6 अपनी जगह पे नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 2 अपनी जगह पे नहीं है। इसमें देखें, इसमें और इसमें क्या फर्क है, 2 अपनी जगह पे नहीं है, 5 अपनी जगह पे नहीं है, 6 7 8 अपनी जगह पे, इसमें 5 मिसप्लेस टाइल है, इसमें 5 मिसप्लेस है, इसका नंबर आ गया 5। हमारे लिए कौन सा नंबर अच्छा है, जो सबसे छोटा हो, जी जुबैर, हमारे लिए कौन सा नंबर ज्यादा अच्छा है, जो सबसे छोटा हो। अब ये 5 आ गया, इसमें देख लेते हैं कितना फर्क है, इसमें 1 अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है, 3 अपनी जगह पर है, 4 अपनी जगह पे नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, ऐसा ही है। इसमें भी 5 लोग अपनी जगह पे नहीं है, ऐसा ही है। कंफर्म है ना, इसमें 5 लोग अपनी जगह पे नहीं है, इसमें भी 5 लोग अपनी जगह पे नहीं है। कुछ और है क्या फिर बिलाल, इसमें और इसमें 5 लोग अपनी जगह पे नहीं है, गोल स्टेट से कंपेयर करोगे तुम, तो इसमें और इसमें कितना फर्क है, 5 लोग अपनी जगह पे नहीं है। इधर आ जाइए, इसमें कितने लोग अपनी जगह पे नहीं है, इसमें 3 लोग अपनी जगह पे नहीं है, इसमें कितने लोग अपनी जगह पे नहीं है, 6 7 8, इसमें और इसमें कितना फर्क है, 3 लोग अपनी जगह पे नहीं है, और इसमें और इसमें कितना फर्क है, 4 लोग अपनी जगह पे नहीं है, इसमें और इसमें कितना फर्क है, 4 लोग अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया ह्यूरिस्टिक। प्रॉब्लम देखते हुए आपने ह्यूरिस्टिक डिसाइड करना है। अब कहीं कहीं आपके ह्यूरिस्टिक की वैल्यू बड़ी वाली आपके लिए अच्छी होती है, कहीं कहीं आपके लिए छोटी वैल्यू अच्छी होती है। अगर आप इस प्रॉब्लम में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप भी रुक जाइए। अगर आप इस प्रॉब्लम की बात करें तो आपने चूंकि मिसप्लेस टाइल लिए हैं बेटा, तो मिसप्लेस टाइल्स में आपके लिए वैल्यू कौन सी अच्छी है, जो मिनिमम होगी। अगर एक करेक्ट टाइल्स लेते, अगर आप करेक्ट टाइल्स लेते तो करेक्ट टाइल्स में आपके लिए वो वैल्यू अच्छी होती जो कि बड़ी वाली वैल्यू होती। करेक्ट टाइल्स में आपके लिए वो वैल्यू अच्छी होती जो बड़ी होती, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब अभी हमें एल्गोरिथम नहीं लगा रहे ना, अब्दुल राफे की बात का मैं जवाब थोड़ी देर में देता हूँ। देखिए बेटा, आप एक एजेंट है, आप इंसान नहीं है, तो जब आप इंसान होंगे अगर, तो आपको आगे का दिख रहा होगा, लेकिन एजेंट को क्या दिख रहा है कि जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड है आपका, वो आपको दिख रहा है। उस हिसाब से तो फिर आप जो ऑप्शन बेहतर होता है ना राफे, आप वही लेते हैं। तो इस वक्त मैं आगे कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, हो सकता है आप आगे जाके फंस जाए, लेकिन इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, आपकी मर्जी। अगर आप क्वेश्चन मार्क को मिसप्लेस में टाइल काउंट करना चाह रहे हैं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो एक एक्स्ट्रा चीज है, जब 8 चीजें अपनी जगह पे होंगी तो क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पे आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। आप 8 टाइल कंसीडर कर लें, इसको 8 टाइल बदल प्रॉब्लम कहते हैं, 9 टाइल नहीं कहते, तो इसीलिए 8 मैक्सिमम नंबर हो सकता है इसका। सही है, इसका ह्यूरिस्टिक समझ में आ गया आपको। तो हर प्रॉब्लम का ह्यूरिस्टिक रन टाइम पे डिसाइड करना होता है। कुछ प्रॉब्लम के ह्यूरिस्टिक आपने पहले से निकाले हुए होते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था मैपिंग प्रॉब्लम, इसमें आपने ह्यूरिस्टिक पहले से निकाला है। लेकिन अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं 8 टाइल में जो चाइल्ड बन, क्लियर है ये बात। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें ह्यूरिस्टिक आप हाथ के हाथ निकालते हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें ह्यूरिस्टिक, हाँ मैं यार मसला हो गया, पता है मेरे घर का ना नेट नहीं चल रहा सुबह से, और मेरे मोबाइल पे जब भी कॉल आ रही है ना तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है। मोबाइल पे मैं इनकमिंग ऑफ भी नहीं कर सकता, ये मसला हो रहा है। सुबह से मैं वाइवा भी ले रहा हूँ प्रोजेक्ट का, तो मेरे साथ ये मसला हो रहा है, और सुबह से नेट नहीं चल रहा। तो मोबाइल से मैंने कनेक्ट किया हुआ है, तो जब भी कॉल आती है ना मेरे मोबाइल पे, वैसे तो कॉल आती ही नहीं है, आज कॉल भी बहुत आ रही है, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हो गया। इंसान के साथ ना तमाम मसाइल आ जाते हैं, इन मसाइल में जीना सीखना चाहिए हम लोगों को। अच्छा जी, तो मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था कि, क्या कह रहा था मैं ये कह रहा था कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें आप रन टाइम पे ह्यूरिस्टिक निकालते हैं,
पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, ये थ्रू आउट आगे तक रहेगा हमारे साथ। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें आप रन टाइम पे ह्यूरिस्टिक निकालते हैं, और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि जिसमें आप ह्यूरिस्टिक पहले से निकाल के रखते हैं। तो देखें, एक टाइल पजल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक टाइल पजल प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसमें आप ह्यूरिस्टिक जो है वो पहले से नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत सारे चाइल्ड हैं। देख रहे हैं अभी सिर्फ 4 बने, पता नहीं कितने बनेंगे। तो जो चाइल्ड जनरेट हो रहे होते हैं उनका हाथ का हाथ ह्यूरिस्टिक निकल रहा होता है। क्लियर हो गई ये बात? लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जिनका ह्यूरिस्टिक आप पहले से निकाल सकते हैं, लाइक मैपिंग प्रॉब्लम। 25 तो सिटीज थी इसके अंदर, तो आप 25 सिटीज का ह्यूरिस्टिक टेबल पहले से बना के रख लें। लेकिन अगर हम 8 क्वीन पजल प्रॉब्लम की बात करें या 8 टाइल पजल की प्रॉब्लम की बात करें, तो पता नहीं कितने टाइल्स बन रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये कहलाता है ह्यूरिस्टिक। पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये बहुत आसान एल्गोरिथम आएगा, इससे जो मैं एल्गोरिथम समझाऊंगा आपको ये बहुत आसान। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गई होगी चीज कि मिसप्लेस टाइल या करेक्ट टाइल से क्या कॉन्सेप्ट। तो हमें सिर्फ वो चीजें नहीं समझनी जो क्लास में समझाई जा रही है, हमें याद भी रखनी है बात कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर प्रॉब्लम का ह्यूरिस्टिक अलग होगा। ठीक है, हर प्रॉब्लम का ह्यूरिस्टिक अलग अलग होगा। चलें, मैं आपके साथ दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिएगा बेटा, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप मैपिंग प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो ये अगर बुक वाला ह्यूरिस्टिक यूज करेंगे तो सिर्फ आप सीरीज को गोल स्टेट बना सकते हैं। गोल स्टेट के रेफरेंस से निकलता है ह्यूरिस्टिक। हमेशा किसी भी प्रॉब्लम में जो ह्यूरिस्टिक निकलता है वो गोल स्टेट के रेफरेंस से निकलता है। सही है भाई? अच्छा, आपको पता है कि पाथ कॉस्ट क्या होती है? जी, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, एक नोट से दूसरी नोट जाने के दरमियान में जो कॉस्ट लग रही होती है वो पाथ कॉस्ट है। और उस नोट पे जाके आपको ये पता चल रहा हो कि आपका गोल कितनी दूर है, वो कहलाता है आपका व्हाट? ह्यूरिस्टिक। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा जी, अब हमारे पास अगेन ह्यूरिस्टिक के व्याप पे दो एल्गोरिथम। एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है गिरिडी, गिरिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गिरिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। और एक एल्गोरिथम है जिसका नाम है ए स्टार। गिरिडी बेस्ट फर्स्ट सर्च एंड एक और एल्गोरिथम है जिसका नाम है ए स्टार। तो गिरिडी जो है वो कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और ए स्टार कैसे काम करता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हमें ह्यूरिस्टिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सही है? तो गिरिडी का नाम से ही पता चल रहा है कि ये लालची लालची का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो बेसिकली ये लालची है, ये लालची इन अ सेंस कि फर्ज करें अभी जो राफे ने एक सवाल पूछा था कि सर ये फर्ज करें थर्ड वाले को चूज कर ले और आगे जाके फंस जाए। तो बेसिकली एग्जैक्टली गिरिडी का कॉन्सेप्ट यही है कि गिरिडी ये देखता है कि साहब मुझे तो अभी ये अच्छा नजर आ रहा है, वो उसको चूज कर लेगा। वो आगे का कुछ नहीं सोचेगा, ना पीछे का कुछ सोचेगा कि पीछे क्या होता है मेरे पास, ना आगे का कुछ सोचेगा कि आगे क्या हो सकता है। वो बोलेगा भाई अभी तो मुझे ये ऑप्शन अच्छा नजर आ रहा है। समझ में आ गई बात? फ्यूचर का नहीं सोचता, ये सोचता है कि यार ये 4 ऑप्शन है या ये 10 ऑप्शन है, इनमें से मेरे लिए बेहतर कौन सा हो सकता है। ये जो 4 ऑप्शन है या 10 ऑप्शन है, इनमें से मेरे लिए बेहतर कौन सा हो सकता है। इस बिहाफ पे जो है वो कौन काम करता है? गिरिडी काम करता है। मसाइल है लेकिन आसान बहुत। ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि सर ये बहुत परफेक्ट एल्गोरिथम है, इसमें मसले हैं लेकिन आसान बहुत है। आसान हमारे लिए एल्गोरिथम आसान कब होता है? एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के लिए, एक एक एल्गोरिथमिस्ट के लिए एल्गोरिथम कब आसान होता है? एक एल्गोरिथम कब आसान होता है हमारे लिए? अगर मैं एक एल्गोरिथम को आसान एल्गोरिथम कह रहा हूं तो वो किस सेंस में होता है? जी, आवाज आ रही है सबको? बताइए, बताइए किस सेंस में होता है कोई एल्गोरिथम मैं कहता हूँ ये आसान है? कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का ताल्लुक दोनों चीजों से, टाइम और स्पेस से। टाइम कम ले, ठीक है, इसके अलावा स्पेस कम ले। तो ये जो है ग्रीडी, ये स्पेस बहुत कम लेता है, स्पेस कम लेता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आंसर हमेशा दे देता है, फंसता भी होगा ये। लेकिन हम इस पर बाद में बात करेंगे। बिल्कुल हर चीज का फायदा है इसमें, क्योंकि ये मेमोरी बहुत कम यूज करे। तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। मैं आपको 2 एग्जाम्पल समझा दूंगा इसकी। ये देखें, व्हाट आई वांट कि अगर आपके पास मोबाइल है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें।
क्योंकि ये वाली एग्जाम्पल तो मैं आपको स्लाइड में समझा दूंगा और दूसरी एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड पर समझा दूंगा। तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, हो गया डन। बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब भी इस मैप को आप यूज करेंगे, चाहे अपने घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, आप लोगों ने जाना कहाँ पर होगा? ब्यूचरिस्ट। कहीं से भी जाएं, लेकिन आप जाएंगे कहाँ? ब्यूचरिस्ट। हमारी बुक में जिस एग्जाम्पल को दिया हुआ है वो एरिड से ब्यूचरिस्ट जा रहा है, लेकिन आप कहीं से भी जाएंगे आपको जाना कहाँ होगा? ब्यूचरिस्ट। क्योंकि आप ये टेबल जब यूज कर सकते हैं जब आपकी गोल स्टेट क्या हो? ब्यूचरिस्ट हो। आज यू गेटिंग माई पॉइंट? जितने भी लोग मौजूद हैं, सही है? जी, स्टार्ट करें। ग्रीडी, ग्रीडी स्टार्ट करें, ग्रीडी स्टार्ट करें। ये भाई तो मीटिंग एंड हो गई है, 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, क्लियर है? 5 मिनट बाद।